फेमिनिज्म, इंडियन इंग्लिश राइटर्स। फेमिनिज्म है लेकिन फोकस उसी पर है, इंडियन इंग्लिश राइटर्स का। क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। फेमिनिज्म मीन्स द बिलीफ दैट द वीमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज मेन। औरत पुरुष को एक अधिकार रहना चाहिए, यही है फेमिनिज्म। अ मैन कैन बी ए फेमिनिस्ट। अब ये कहता है ना फेमिनिस्ट लगता फीमेल नहीं, एक पुरुष भी फेमिनिस्ट हो सकता है यदि वो औरत का पक्ष लेता है, औरत की शुभकामना रखता है तो। फेमिनिज्म अनकवर्स द वेज इन विच वीमेन हैव बीन टॉर्चर्ड। फेमिनिज्म में क्या दिखाया जाता है कि औरतों को किस तरह सताया गया है, इसको स्पष्ट करता है। अनकवर माना स्पष्ट करता है, दिखाता है। फेमिनिज्म shows the patriarchal culture. पेट्रियार्कल कल्चर क्या होता है? दिस मीन्स गिविंग पावर एंड इम्पोर्टेंस टू ओनली मेन। अधिकार सब पुरुषों के हाथ में, औरत को कुछ नहीं करना है, खाली वो आज्ञा पालन करना है। दी पेट्रियार्कल कल्चर इज ए मेल डोमिनेटेड कल्चर। तो ये स्वाभाविक है, इसमें मालिक कौन होता है? मेल होता है, मेल डोमिनेटेड। दिस कल्चर इज रूल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैन। और इस कल्चर को कौन चलाता है? पुरुष चलाता है, औरत नहीं। औरत को खाली आज्ञा पालन करना है। अब हमारे पेज 2 में फेमिनिज्म शोज द जेंडर बायस। जेंडर बायस लड़का को खूब प्यार दो, पढ़ाओ लिखाओ, और लड़कियों को कुछ नहीं, ये बायस उसे कहता है। इन द प्ले तारा बाय महेश दत्तानी, the parents and the doctor sacrifice the girl for the sake of the boy. इसमें जुड़वा बच्चा है, एक लड़का एक लड़की है, तो लड़की का पैर काट के लड़का को लगा दिया जाता है, समझे ना? लड़का को बचाने के लिए लड़के को इम्पोर्टेंस देता है। द गर्ल बिकम्स लेम। वो जो लड़की जो है इस ऑपरेशन के कारण लंगड़ी हो जाती है। शी सफर्स सेंस इंसल्ट्स। लंगड़ी होने के कारण सबको चिढ़ाता है और बेचारी कष्ट में मर भी जाती है। द ड्रामेटिस्ट महेश दत्तानी इज़ अ फेमिनिस्ट। यह पुरुष है लेकिन वो फेमिनिस्ट है। ही वॉन्ट दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। क्यों ये फेमिनिस्ट है? कहता है लड़के लड़कियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो हो गया सिंपल फेमिनिस्ट। एक्सक्यूज मी, पेज 3 में है। अब देखिए, एनीज जूम इज़ अ फेमस इंडियन फेमिनिस्ट राइटर। तो इंडियन फेमिनिस्ट राइटर के बारे में करना, तो इसको तो उसी के बारे में देना है। इंडियन सब इंडियन है। हर 2 पॉपुलर बुक्स आर अनवेलिंग इंडिया, अ वुमेन्स जर्नी, 1987 का है। और डेट याद नहीं ना मत दीजिए, क्योंकि हमको तो उतारना पड़ता है, उतार लेते हैं, लेकिन आप लोगों को याद करना है ना, जितना याद हो वही दीजिए। तो ये है। और दूसरी किताब कौन उसके? ब्रेकिंग द साइलेंस, ये 1997 है। ठीक है, 10 साल का अंतर है, याद हो तो दे भी सकते हैं। ब्रेकिंग साइलेंस सेकेंड किताब है। इन द फर्स्ट बुक मेंशन अबव, शी सेज, इस किताब में क्या कहती है? नॉट लॉन्ग अगो वुमन हु स्पोक अबाउट हरसेल्फ वाज कंसिडर्ड अ लूज ऑफ वुमन। तो कुछ समय पहले औरत कोई अपने बारे में कोई बात बताती थी ना, खुल के, सेक्स के बारे में, तो कहता था इसका चरित्र खराब है। टुडे वॉइसेस आर रेज्ड विदाउट फियर। अब आज के लोग खुल की बात करते हैं। द राइटर गिव्स हर ओन एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग बिहाइंड पर्दा। अब ये राइटर क्या है, अपना खुद का अनुभव बताती है, पर्दा के पीछे उसको रहना पड़ता था, क्या कष्ट होता था। शी कनेक्ट्स हर बिटर एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियंस ऑफ अदर वुमेन सफरिंग द सेम फेट। तो अपना कष्ट को किसके साथ कनेक्ट करती है? और सब औरतों को भी जो पर्दा के पीछे रहती है, उसके कष्ट के साथ जोड़ देती है। शी कनेक्ट्स हर बिटर एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियंस ऑफ अदर वुमेन सफरिंग द सेम फेट। तो जो भी और पर्दा में रहती है उसके बारे में दोनों का अनुभव मिला के लिखती है किताब। पेज 4 में हमारा है। अब देखिए, द ओरिजिनलिटी ऑफ अनवीलिंग इंडिया इज सीन व्हेन द राइटर मिंगल्स हर ओन एक्सपीरियंस विद द एक्सपीरियंस ऑफ द वुमेन शी इंटरव्यूज। अब किताब में खूबी क्या है, वो अपना अनुभव और जो उन औरतों का अनुभव जिसको वो इंटरव्यू ली है उसका अनुभव, दोनों को मिला देती है। शी बिगिन्स विथ हर ओन स्टोरी, अपनी कहानी से शुरू करती है, एंड
universalizes it by blending it with the stories of many women. तो पहले तो अपने बारे में बताती है और फिर अपनी कहानी को बहुत औरतों की कहानियों से मिला देती है, तब क्या होता है, कहानी यूनिवर्सल हो जाता है, विश्वव्यापी हो जाता है। फिर दूसरा कैरेक्टर, दूसरी लेडी जो फेमिनिस्ट है, शशि देशपांडे इज अनदर इंडियन फेमिनिस्ट राइटर, ये भी फेमिनिस्ट है। हर शॉर्ट स्टोरी द इंट्रूजन, मतलब ज़बरदस्ती काम करना, 1997 shows how a wife is raped by her husband. अब देखिए, हस्बैंड तो वाइफ को रेप, उसको तो हक है हस्बैंड को सेक्स करने का, तो रेप तो होगा नहीं, इसी इन्वर्टेड कॉमर्स में है। तो वाइफ इज़ अ यंग गर्ल नॉट प्रिपेयर फॉर सेक्स, वाइफ कुछ कम उम्र की है, वो सेक्स के लिए वो तैयार नहीं है। द हस्बैंड इंजॉयज बाई फोर्स, ज़बरदस्ती उसको इंजॉय करता है। काहे? बिकॉज ही थिंक्स दिस इज हिज कंजुगल राइट, कहता शादी का मेरा अधिकार है, इसे हम सेक्स करेंगे। तो ये तो शादी में तो अच्छा, हैप्पी मैरिज में ना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब ना, ये ज़बरदस्ती करना थोड़ा कष्टकर है। वी हैव अ सिमिलर सिचुएशन इन कमला दास इज माई स्टोरी, लेकिन ये कहानी होते रहती है कम उम्र में लड़कियों की शादी कराने से। कमला दास में ये होता है माई स्टोरी में। द पेनफुल एक्सपीरियंस इज एक्सप्रेस्ड इन हर पोएम एंड इंट्रोडक्शन, और ये अपना कष्ट जो है कमला दास अपनी कविता में सुनाती है। अब पेज 5 में हम आ गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन है, दीजिएगा। ही डिड नॉट बीट मी बट माई सैड वुमेन्स, अपॉस्ट्रोफी है, वुमेन्स, WMA', बॉडी फेल्ट सो बीटन, वो पीटा नहीं, लेकिन पूरे शरीर में मुझे लगता था हमको पिटाई लगी, मतलब ज़बरदस्ती सेक्स करने से ये हो गया था, समझे। उर्वशी बुटालिया, क्लियर नहीं आ रहा, हाँ, उर्वशी बुटालिया रिकॉर्ड्स द सफरिंग ऑफ वीमेन ड्यूरिंग पार्टीशन। ये क्या करती है, पार्टीशन के वक्त में जो औरतों को कष्ट हुआ उसको ये रिकॉर्ड करती है। 1947, ये तो एकदम आसान है। हर बुक इज़ द अदर साइड ऑफ साइलेंस, ये कोलन है, यहाँ पर कोलन दो डॉट है। वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पब्लिश कब हुआ? 2000 में, ये पब्लिशिंग का डेट है। फॉर कंपैरिजन वी कैन मेंशन वर्जीनिया वुल्फ्स, अ रूम ऑफ वंस ओन। ये तो इंडियन नहीं है, ये तो इंग्लिश है ये, लेकिन कंपैरिजन के लिए उसका नाम दे रहे हैं। ये 1929 का पब्लिश हुआ है, तो ये पहले किताब आई है, तब बाद में ये सब आया है। द essay shows the difficulties a woman faces in becoming a novelist. इस किताब में क्या देखिएगा, औरत को नॉवलिस्ट बनने में क्या कष्ट होता है, ये दिखाया गया है रूम ऑफ वंस ओन में। शी नीड्स 2 थिंग्स, उसको क्या चाहिए औरत नॉवलिस्ट को? पैसा चाहिए एंड स्पेस, रूम, जगह चाहिए, यहाँ पर प्राइवेटली वो लिख सके। Women in the East and West both want to have the same rights as men have. तो औरत इंडिया की हो या वेस्ट की हो, वो चाहती क्या, हमको अधिकार समान मिले पुरुषों जैसा। अभी लास्ट पेज है टू कंक्लूड। द इंडियन इंग्लिश फेमिनिस्ट आर नॉट एज बोल्ड एज द वेस्टर्न फेमिनिस्ट। तो इंडिया में जो फेमिनिस्ट है और औरत सब जो है, उतना उसको हिम्मत नहीं है जितना कि वेस्टर्न औरतों को है। तो वेस्टर्न जर्नलिस्ट फेमिनिस्ट्स, द वेस्टर्न फेमिनिस्ट हैव अटैक्ड द बाइबल एंड गॉड्स क्रिएशन। वो लोग तो यहाँ पर बाइबल से भी एकदम झगड़ गई है, लड़ गई है। गॉड का क्रिएशन है उससे भी लड़ गई है। कौन? वेस्टर्न फेमिनिस्ट। द बाइबल सेज दैट गॉड मेड एडम फर्स्ट। बाइबल क्या कहता है कि पहले भगवान बनाए एडम को फर्स्ट। ईव वॉज मेड आउट ऑफ एडम्स रिब, और रिब जो छाती की हड्डी है, उससे भगवान किसको बनाए? ईव को बनाए, एडम की हड्डी से। बताइए कितना, औरत को कितना नीच दिखाया गया है। शी माने औरत वॉज मेड फॉर एडम्स प्लेजर एंड रिमूव हिज लोनलीनेस। एडम्स प्लेजर एंड रिमूव, शी वॉज मेड फॉर एडम्स प्लेजर एंड टू रिमूव, टू जोड़ दीजिएगा यहाँ पर, टू है ना, एंड टू रिमूव एंड टू रिमूव, टू यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो उसको क्या बनाया?
शी वॉज मेड फॉर एडल्ट प्लेजर एंड टू रिमूव हिज, उसका सूनापन हटाने के लिए क्या कहते हैं ईव को बनाया गया है। तो गुस्सा नहीं लगेगा औरत को क्या आदमी को पुरुष के प्लेजर के लिए उसे बनाया गया है। अब देखिए डी बोवेयर, डी है तो इसको कैसे अलग कर दीजिएगा, BEAUVOIR, डी बोवेयर कॉमा। A French feminist expresses her anger in the second sex। इस किताब में तो बहुत गुस्सा होता है, हम लोग सेकेंड हैं, ये व्यंग्यात्मक टाइटल दिया है, दी है ये, समझे। द इंडियन फेमिनिस्ट कुड अटैक राम और इस ट्रीटमेंट टू सीता इन द रामायण। रामायण में भी राम जो है सीता के साथ बहुत खराब से पेश आए हैं, क्या कहते हैं उसको गेट आउट करा दिए, फिर अग्नि परीक्षा कराए, तो अच्छा वो प्रेग्नेंट हालत में थी जब उसको अपने वहाँ से राजधानी से भगा थी उसको, काहे कुछ धोबी कोई शिकायत किया था, तो ये सब गलत बात है ना। तो ये भी फेमिनिज्म इसको भी अटैक कर सकता है राम को चरित्र का, लेकिन द इंडियन फेमिनिस्ट हैव नॉट बिकम सो पोर, लेकिन अब इंडियन फेमिनिस्ट को अभी इतना हिम्मत नहीं हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।